नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूरोथेरेपी में हम निमोनिया का इलाज कर सकते हैं। कैसे हम अगर एक्सीडेंटल किसी का बीपी लो हो जाए तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये दोनों ही एक ही कारण से हो सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में एक ही है। यानी कि जब हम देखेंगे कि एक्सीडेंटल किसी का बीपी लो जा रहा है, यानी कि ब्लड लॉस होने की वजह से बीपी डाउन है, उस कंडीशन में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी को निमोनिया हो गया है या डबल निमोनिया हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डबल निमोनिया यानी कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बुखार लगातार लो डिग्री का बना रहता है, कपकपी लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी का एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला काम करेगा। और ये दोनों ही कंडीशन में, एक्सीडेंटल बीपी लो जाने में और निमोनिया की कंडीशन में, आपको राहत देगा। अगर एक्सीडेंटल केस है और बीपी लो है तो उस समय पर आप इसको 7 दिन लगातार दीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बीपी अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। और इसी प्रकार अगर निमोनिया की कंडीशन है, बुखार नहीं जा रहा है, कपकपी नहीं जा रही है, तो भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 कहते हैं। इसका लॉजिक क्या है? लिवर से एक केमिकल बनता है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। यह केमिकल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी तक पहुंचता है और किडनी से एक रेनिन नामक एंजाइम बनता है जो एंजियोटेंसिन नंबर 2 इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट करता है। लीवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को किडनी से निकलने वाला रेनिन एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट करता है और यह फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। तो लंग्स के अपेक्स भाग में जो कन्वर्टिंग एंजाइम है, जिनको ACE बोलते हैं, वे एंजाइम इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन नंबर 1 और एंजियोटेंसिन नंबर 2, जब एंजियोटेंसिन नंबर 2 बनता है तो यह हाईली वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये हाईली आपके ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने वाला है और इस तरीके से लंग्स और आपके बीपी पर काम करता है। करेंगे क्या, देंगे कैसे, ये चीज को देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही हेल्थ की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करिए ताकि अधिकतम लोग इस तरीके से छोटी छोटी टेक्निक के माध्यम से इन बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान घर में कर सकते हैं। तो मैंने 3 ऑर्गन्स के नाम लिए थे, पहला लिवर, दूसरा किडनी और तीसरा लंग्स। इन तीनों को ही हम सीक्वेंसली कैसे स्टिमुलेट करेंगे, आइए समझ लीजिए। लिवर को स्टिमुलेट करते समय हमें ये ध्यान करना है, क्योंकि लिवर आपका राइट साइड में होता है, नाभि के राइट साइड में है लिवर, तो ये आपके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग से स्टिमुलेट होगा। जैसे ये हाथ को आप नीचे रख लीजिए, कोहनी से लेकर कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक ऐसे आप 3 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3। और इसी प्रकार लेफ्ट थाइज में घुटने से ऊपर 3 पॉइंट बनाइए, 3 2 1। और ये चौथा पॉइंट आप छोड़ दीजिए, ये चौथा पॉइंट हमारा किसी दूसरे पॉइंट का है, तो हम 3 पॉइंट पर काम करेंगे और 3 पॉइंट आपके हाथ के हैं। तो ऊपर का पहला पॉइंट और कोहनी के बराबर का पहला पॉइंट, यानी कोहनी से पहला पॉइंट और थाई के ऊपर से पहला पॉइंट, दोनों को एक साथ प्रेस करिए, 6 सेकंड का प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा पॉइंट दीजिए बीच वाला, 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा पॉइंट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 3 पॉइंट हो गए। इनको दोबारा से रिपीट करिए। ऊपर का पहला पॉइंट 6 सेकंड का देंगे, फिर दूसरा पॉइंट 6 सेकंड का देंगे और फिर तीसरा पॉइंट 6 सेकंड का देंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट बनते हैं और 7वां पॉइंट हमने बीचों बीच देना है, यानी कि 1 2 3 3 के बीच में दूसरा वाला और ऊपर से 1 2 3 3 के बीच में बीच वाला पॉइंट, दोनों में एक साथ देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 7 पॉइंट लिवर के बन जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो आपका कंधा है, कंधे के बाजू में जो राइट साइड का कंधा है, इसके बाजू में हम हाथ रखेंगे। यहां से हम जो घुटने से ऊपर 3 पॉइंट है, 1 2 3, चौथे पॉइंट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चौथे पॉइंट पर हम प्रेशर नहीं देंगे। तो 1 2 3, इन तीसरा पॉइंट यानी कि ये पहला पॉइंट पर हम प्रेशर देंगे, कंधे के बाजू में प्रेशर देंगे, दोनों पर एक साथ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5
6, फिर ये हाथ आगे चला जाएगा दूसरे पॉइंट पे, ये हाथ उठकर वहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर ये हाथ वहीं रहेगा और ये आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट यहां पर देंगे ऊपर, फिर पांचवा पॉइंट यहां देंगे, ये आपका 5 म्यूकस 0 हो जाएगा जो कि हमारी किडनी को स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद लंग शोल्डर पॉइंट है, यानी कि हमारी जो कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के नीचे ये यहाँ पर छोटा सा स्पेस है, इस स्पेस को हम प्रेस करेंगे, जैसे ये कॉलर बोन के ठीक नीचे हथेली रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा प्रेशर देंगे और यहाँ प्रेशर देने के बाद कंधे के दोनों बाजू में प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपने कॉलर बोन से नीचे प्रेशर देना है इन दोनों जगहों पर और इसके बाद में आपने कंधे के यानी कि कंधे के दोनों साइड में प्रेशर देना है 6 सेकंड का। ये 6 बार हम करेंगे, तो हल्का सा प्रेशर दिया और 6 बार 6 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करा, 1 2 3 4 5 6, फिर कॉलर बोन के नीचे प्रेशर दिया और फिर दोनों तरफ प्रेशर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम 6 बार लगातार करेंगे, 6 बार लगातार करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 बार करना है, मैंने 3-4 बार किया है, इसको जब हम करेंगे तो 6 बार देंगे। तो 7 लीवर, फॉर्मूले को ध्यान से सुन लीजिए, 7 लीवर 5 म्यूकस 0 6 लंग्स प्लस शोल्डर, लंग्स प्लस शोल्डर, तो 6 लंग प्लस शोल्डर, ये एक फॉर्मूला है जिसको एंजियोटेंसिन नंबर 2 कहते हैं, जो कि निमोनिया जैसे केसेस में दिया जाता है। ये एक फॉर्मूला हुआ, आप इसे 2 मिनट के गैप में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, केवल 2 बार ही देना है। मैं ज़्यादातर हर फॉर्मूले को 3 बार देने के लिए कहता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि इसे हमें जरूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है। हम 2 मिनट के गैप में इसे 2 बार देंगे, ऐसे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। आप देखेंगे निमोनिया के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो का आप